हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस नॉवल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डेथ अरीना के अंदर लॉन्ग हॉचन के फादर लॉन्ग जिंग यू की फाइट डेथ गॉड से होने वाली है, जो कि असल में लॉन्ग जिंग यू का पुराना दुश्मन है। और हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन लोगों की दुश्मनी क्यों थी। तो अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डीमन प्रिंस बाओ ने एक और डेथ अरीना को समन कर लिया था, यानी कि अब टोटल 4 डेथ अरीना हो चुके थे। और उसने यहाँ पे सीधा लॉन्ग हॉचन के फादर लॉन्ग जिंग यू को समन कर लेता है। यहाँ पे इस बात से सब कोई एकदम बेखबर होता है। वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि लॉन्ग हॉचन, मैं सबसे पहले तुम्हारे फादर से शुरुआत करूंगा, मैं पहले उसे छीनूंगा। तभी हम वहाँ पे लॉन्ग जिंग यू को देखते हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे, मगर तभी उनके सर के ऊपर एक पोर्टल अपीयर होता है और वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और उन्हें जाता हुआ देख करके हाउचन की मॉम भागते हुए आती है उन्हें रोकने के लिए, मगर तब तक देर हो चुकी थी। जहाँ पे लॉन्ग जिंग यू के सामने उनका पुराना दुश्मन डेथ गॉड होता है। डेथ गॉड ने पास्ट में लॉन्ग जिंग यू के सारे ही साथियों को ह्यूमन टैट्री के ऊपर अटैक करके मार दिया था। और इन लोगों की दुश्मनी बहुत पुरानी भी होती है। अब ये देख करके लॉन्ग जिंग यू भड़क जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ गॉड के पास लॉन्ग जिंग यू के साथियों की सोल भी मौजूद होती है, जो कि इसने अपने टेंटिकल से उन सब की सोल और स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था अपनी सोल चेन से। मगर उस टाइम यहाँ पे लॉन्ग जिंग यू बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो लाचार होकर के ज़मीन पे पड़े होकर के सिर्फ अपने साथियों को मरता हुआ उस समय देखते हैं, मगर उनके गुस्से की आग अभी तक भड़क रही होती है। इसलिए वो वहाँ पे उस बीते हुए पल को याद करते हैं जब डेथ गॉड ने उनकी टैट्री के ऊपर अटैक किया था, यानी कि नाइट हॉल के ऊपर, जहाँ पे उनकी आंखों के सामने ही डेथ गॉड ने उनके साथियों को मार दिया था। ये सब जैसे ही उन्हें वहाँ पे याद आता है, वो भड़कते हुए अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं। यहाँ पे डेथ गॉड के पास नेगेटिव ऑरा होता है और वहीं पे लॉन्ग जिंग यू के पास लाइट एट्रीब्यूट की पावर होती है। जैसे ही इस डेथ अरीना के अंदर लाइफ और डेथ ऑरा आपस में टकराता है, वहां पे बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जहां पे हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन के फादर ने अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को समन कर लिया था। यहाँ पे एक स्वॉर्ड के अंदर लाइट एट्रीब्यूट की पावर होती है, वहीं पे दूसरी स्वॉर्ड के अंदर डार्क एट्रीब्यूट की पावर होती है। अब ये देख करके डेथ गॉड ने वहां पे एक स्पिरिचुअल बॉल को समन करता है, जिसके अंदर अनगिनत ह्यूमंस की सोल मौजूद होती है, और उससे सीधा ही लॉन्ग हॉचन के फादर के ऊपर अटैक कर देता है। हाउचन के फादर एक स्लैश अटैक करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हैं और इन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट अब स्टार्ट हो चुकी थी। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचन के फादर कमजोर नजर आते हैं, इसलिए वो अपने डिवाइन थ्रोन को समन करते हैं और तुरंत वहां पे थ्रोन आर्मर को पहन के सीधा ही यहाँ पे डेथ गॉड के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब डेथ गॉड को बहुत ही मुश्किल हो रही होती है हाउचन के फादर से फाइट करने में, यहाँ तक कि लॉन्ग हाउचन के फादर ने वहां पे डिवाइन थ्रोन सेक्रीफाइस स्लैश अटैक सीधा ही उस डेथ गॉड के पिलर के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डेथ गॉड उस स्लैश अटैक को रोक नहीं पाता है और एक धमाके के साथ उसके पिलर पे क्रैक पड़ जाता है। अब ये देख करके यहाँ पे डेथ गॉड और भी ज्यादा भड़क चुका था। ने लॉन्ग हॉचन के फादर के सामने उनके साथियों की सोल को बाहर निकालता है और उनसे एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाता है और अपने थ्रोन को रिकवर करने लगता है। ये देख करके हाउचन के फादर एकदम पागलों की तरह उसके ऊपर आगे बढ़ के स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं, मगर ये सब कुछ डेथ गॉड की चाल होती है। वो पीछे हट के अपने डिमोनिक ऑरा को चारों ही तरफ फैला देता है, जहाँ पे जमीन पे अनगिनत स्पिरिट बाहर निकल करके लॉन्ग हॉचन के फादर को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। वहीं पे डेथ गॉड ने अपनी इविल सोल चेन से सीधा ही लॉन्ग जिंग यू को कैप्चर कर लेता है और वहां पे वो अपनी सोल सॉर्ड को समन करता है, जिसके अंदर से अनगिनत आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही होती हैं और वो उस डिमोनिक सॉर्ड को लेकर के सीधा ही लॉन्ग जिंग यू की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे लॉन्ग जिंग यू अब हद से ज़्यादा थक चुके थे। वो उस सोल चेन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो सोल चेन
लगातार यहाँ पे लॉन्ग जिंग यू की स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर खींचते जाते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी यहाँ पे लॉन्ग जिंग यू को अपने डार्क एट्रीब्यूट की पावर को एक्टिवेट करना पड़ता है और वो एक ही बार में उन सारी ही इविल सोल चेन को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब ये दोनों ही कल्टीवेटर फिर से एक दूसरे के सामने आ चुके थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि लॉन्ग जिंग यू ने अपने नाइट स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के जजमेंट अटैक सीधा ही उस डेथ गॉड के ऊपर कर दिया था। एक स्लैश अटैक में डेथ गॉड छटक करके पीछे चला जाता है और उसके मुंह से यहाँ पे खून तक निकल जाता है। उसने इस सरप्राइज अटैक के बारे में सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे लॉन्ग जिंग यू उसकी इविल सोल चेन से बच जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।